गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया की मेहंदी की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। मेहंदी से पहले एक वीडियो था जहां पे मैम्पी उनका मजाक बनाते हुए नजर आई। वैसे मैम्पी बहुत समझदार है, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने जो भी कहा सच कहा। वहां पे भैया आते हैं और भैया बोलते हैं कि एक कमेंट बहुत आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो उस पे मैम्पी बोलती है कि हाँ, आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप जगत भैया हो और यहाँ पर बैठे कोई भी लोग आप जैसा नहीं बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक में लिया और जगत भैया भी समझ गए कि ये मजाक किस वे में हो रहा है, और पब्लिक भी समझ गई कि वो मजाक किस वे में कर रही हैं। उनके कहने का मतलब था कि आपने दीदी बना के बीबी बनाने वाला जो कांड किया है, सबकी इतनी हिम्मत नहीं होगी और सबकी इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि अपना प्राइवेट चैट दिखाए और लाल कच्छा भी दिखा दे। मतलब एक बात देखा जाए जगत भैया, तो आपने बहुत गलत किया है। खुद की तो बदनामी की है, लड़के की बदनामी ढक जाती है, पर लड़की की बदनामी जल्दी ढकती नहीं है। अगर उस पे दाग लग जाए, और आपने बहुत गंदे तरीके वाला दाग लगा दिया है। आज आप फंक्शन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे पहले जैसा। इस कांड के बाद मुंह पे चाहे आपको अच्छा बोले, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। मैम्पी मुझे बहुत समझदार लगती है और इस फंक्शन में वही मुझे ठीक लग रही है, बाकी तो सब वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन मेहंदी के फंक्शन में मैम्पी थोड़ा उदास लग रही थी, शायद उसे कोई बात बुरी लगी है। और मिट्टू का जो ड्रेसिंग सेंस है आप लोग को पता ही है, उन्होंने साड़ी पहना था मेहंदी की रस्म में, लेकिन पूरे टाइम पे उनके ब्लाउज इतना डीप था कि सब कुछ दिख रहा था। और कैमरे हैं, इतने हजार कैमरे सब लेके खड़े हैं वहां पे, सब अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कपड़ों को तो ध्यान रखना चाहिए मिट्टू जी। आपका ब्रेस्ट पूरा दिख रहा था उसमें, आप जब झुक रही थी वैसे कर रही थी, और आप मेहंदी के बगल में अटेंशन के लिए जगत भाभी के बगल में बैठी थी। जगत भाभी आपको जितना अटेंशन देती हैं, उतना अपनी देवरानी को भी नहीं देती हैं। मिट्टू का जो बोलने चालने का तरीका है, थोड़ा गंवारों जैसा है। कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता है। मैम्पी को देखो कितने मैच्योर तरीके से बात करती है, और पहनने ओढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ब्लॉग में देखा गया है कि मिट्टू अपने पति से काम कराते हुए नजर आई हैं, बॉटल धुल दो, ये कर दो, वो कर दो। घर पे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं बाहर जाके अपने आदमी से ऐसे काम कराना अच्छा नहीं लगता है। मिट्टू जी, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, और फिर ब्लॉग में जो चीज़ दिखेगा तो पब्लिक निगेटिव कमेंट्स बोलेगी तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। तो मिट्टू का जो भी है आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ी सी अदा दिखाई रही हैं, और बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं देती हैं जगत भाभी को, फिर भी जगत भाभी उनके पीछे लगी रहती हैं। जगत भाभी और मिट्टू शॉपिंग के लिए गए होते हैं, तो वहाँ पे मिट्टू बोलती है कि मैं तो ब्लैक गाउन पहनूंगी, तो जगत भाभी फट से बोलती हैं कि हाँ मैं भी पहनूंगी, और दुकान वाले भैया से बोलती हैं कि मुझे भी दिखा दो। तब मिट्टू कहती है, मिट्टू का मुंह बन जाता है और बोलती है तुम गाउन क्यों पहनोगी, मेरे पास तो और कलर है नहीं, तो इसलिए मैं पहन रही हूँ। तो खैरी तुम पहन रही हो तो मैं भी पहनूंगी। जगत भाभी मिट्टू को कॉपी करती हैं। आप लोग ने देखा होगा कि इनके भाई के शादी में मिट्टू का मेकअप देखकर उन्होंने अपना हबीब वाला मेकअप निकलवा दिया और उन्हीं की तरह मेकअप कराने की कोशिश की। जगत भाभी हमेशा मिट्टू की तरह रहने की कोशिश करती हैं। मिट्टू बीच मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो जगत भाभी सिंदूर लगा के बीच मांग में बाल को खोल के रखती हैं हमेशा। पर जगत भाभी एक बात बोलूँ, वो बाल स्ट्रेट कराई हैं मिट्टू तो उनका अच्छा लगता है, और आपके बाल स्ट्रेट नहीं हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप बांध के पूनी वगैरह बना के रखेंगी ना, तो आप ज़्यादा स्मार्ट लगेंगी। ऐसे ही बाल खोल के कोई स्मार्ट नहीं लगता है, बाल बांध के भी लोग स्मार्ट लगते हैं और सुंदर लगते हैं। तो कॉपी भी करो तो ढंग की करो। आप मिट्टू की कॉपी करते हो, जो चीज़ मिट्टू पे अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि आप पे अच्छी लगे। और आपने साड़ी तक कॉपी की थी, उसके भाई के शादी में जैसी पर्पल कलर की साड़ी वो पहनी थी वैसी आपने पहनी थी। तो इतना मत कॉपी करो। वैसे आपका पति भी मिट्टू पर ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे, तो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि फिर बाद में रोने धोने का नाटक मत करना, क्योंकि पब्लिक आपको समझ गई है। और एक चीज़ कमेंट्स भी आ रहा है मैम्पी के हस्बैंड को लेकर। मैम्पी के हस्बैंड के साथ जब ये मोहल्ले में इनवाइट करने गई थी, तो वहाँ पे एक रील बना के डाला था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है आप दोनों की। तब वहाँ पे राहुल ने रिप्लाई किया था कि क्या आप लोग एक नया कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं। तो उस कमेंट्स को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद देखा कि वो कमेंट्स डिलीट हो गया है, यानी राहुल भाई ने उसको डिलीट कर दिया है। तो राहुल के साथ लोग नाम जोड़ रहे हैं जगत भाभी का।
भले ही उनको भाई मानती हैं, लेकिन अब आप उनके साथ ऐसे रील बनाओगे तो पब्लिक है, तो पब्लिक तो नाइस जोड़ी बोल ही देती है कि आपका इनके साथ जोड़ी अच्छी लगती है। और भाई का नाम लोग मिट्टू के साथ जोड़ रहे थे और जगत भाभी का नाम राहुल भाई के साथ लोग जोड़ रहे हैं। वैसे जगत भाभी का नाम बहुत लोगों के साथ जुड़ रहा है, जो उनके घर में उनके हम उम्र के लड़के रहते हैं, कैमरा वगैरह पकड़ते हैं और ब्लश कर करके जगत भाभी को देख देख के, स्माइल दे दे के बोलते हैं भाभी जी कैसे लग रही हो। तो ये सारी चीज़ें भी पब्लिक में निगेटिव जाती है और बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो थोड़ा जगत भाभी को अदा दिखाना बंद करना होगा, थोड़ा मैच्योर बनना होगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो दिखती है कि वो अदा दिखा रही हैं। बहुत सारी वीडियो में ऐसे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि जगत भाभी जब अपने हम उम्र के लड़कों को देखती हैं, स्माइल देती हैं और अदा दिखाती हैं। ये कमेंट्स डिलीट किए जाते हैं उन लोगों की तरफ से, लेकिन जगत भैया आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने घर में फालतू लोगों का जमावड़ा ना रखें, जिस पे भरोसा हो उसी को रखें। और जगत भैया जगत भाभी में पूरे 10 साल का फ़र्क है। जगत भाभी अपने को 24 बताती हैं और जगत भैया का डेट ऑफ बर्थ उनके पापा ने सन 92 बताया है या 93, तो उस हिसाब से जगत भैया 34 साल के हुए हैं। तो इन लोग का डिफरेंस तो पता ही है। तो जगत भैया जगत भाभी जब 24-25 साल के लड़कों को देखेंगी तो अब हंसेंगी, बोलेंगी, तो लोग उसको गलत वे में ले जाएंगे। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। जगत भाभी अपने मायके की तरफ से कोई भी इनको प्यार मोहब्बत नहीं है। वो दिखता है इनकी बहन आई हुई है, उसको एक लहंगा दिलाने के बदले ये उसको किराए पे लाके दे रही हैं। 1300-1400 रुपये किराए पर भी एक रात का मिलेगा और 3-4 हज़ार में अच्छा लहंगा मिल जाएगा तो दिला देती। लेकिन जगत भाभी का जो अपनी बहन के साथ है रिश्ता, वो बहुत खास नहीं दिखता है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और कपड़े करके ही वो इस फंक्शन में नहीं आ रही थी और ऐसा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स उसके वीडियो में कर भी रहे थे, क्योंकि पब्लिक रोज़ ब्लॉग देखती है तो चीज़ें समझ जाती है। और जगत भाभी अपने माँ बाप को नीचा दिखाने का कसर नहीं छोड़ती हैं। ये अपने वीडियो का टाइटल डालती हैं कि मेरी लाइफ की ये पहली हल्दी है जो बहुत अच्छी हो रही है। तो ये अपने माँ बाप को नीचा दिखाना चाहती हैं कि आप लोगों ने जो हल्दी की थी वो अच्छा नहीं किया था, और देखो मेरे पति ने जो हल्दी की है बहुत अच्छा किया है। तो एक बात बोलूँ जगत भाभी, आपके मम्मी पापा की उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हर माँ बाप अपने बेटी को रानी की तरह विदा करता है। उन्होंने भी अपने औकात से बढ़ के हर फंक्शन किया होगा। तो ऐसे कैप्शन लिखते होगे तो वो भी पढ़ना लिखना जानते हैं, वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो ऐसे टाइटल डालने से पहले सोच लिया करो कि किसको आप नीचा दिखा रही हो। और आपके मम्मी पापा को देख के तो ऐसे ही लगता है कि कितने सीधे साधे हैं। और जगत भैया पहले ही उनकी इंसल्ट कम्युनिटी पे कर चुके हैं कि वो आपके यानी जगत भैया के पैसों पे वो पलते हैं, टुकड़ों पे पलते हैं, पैसे भेजते हैं तब उनकी ज़िंदगी चलती है। तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को तो आपके हस्बैंड ने पहले ही दांव पे लगा रखी, और आप बेटी होके ऐसे टाइटल डालोगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो जगत भाभी का तो लोचा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनकी जगह पे कोई दूसरी बेटी होती ना तो अपने माँ बाप का सम्मान करती, अपने बहन का सम्मान करती, जो मिट्टू के पीछे लगी रहती हैं हमेशा। ये चीज़ें शॉपिंग वगैरह अपनी बहन के साथ भी जाके कराती। जब उसके लिए लहंगा ले भी रही थी तो अपनी बहन को लेके चली जाती, उसको पसंद करके ले आती। लेकिन जगत भाभी का जो स्वभाव है धीरे धीरे आप लोग को सामने आ ही जाएगा। वो वीडियो भी डिलीट कर दिया जिसमें इन्होंने उस आकृति को डांटा था। इनको पता है कि इनका गोपी बहू वाला इमेज खराब हो जाएगा तो उसको डिलीट कर दिया। जगत भैया कोशिश करते हैं दिखाने का कि इनके बीच प्यार दिखे, कभी दुपट्टा सही करते हुए, कभी चाय लाते हुए, पर कहते हैं ना दिखावा और प्रेम में अंतर होता है। अगर आपका अंदर से प्रेम है ना तो वो दिखता है, आपके चेहरे पे दिखता है। मानती हूँ कि भाग दौड़ है, थकान है, फिर भी जो रौनक होती है ना प्यार की, वो अलग ही रौनक होती है, और आपके चेहरे पे वो रौनक नहीं दिख रही है। आप दोनों में क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन जो कुछ भी है दिखावे तक और रील तक सीमित रह गया है। कहते ना रील और रियल लाइफ अलग होती है, लेकिन आप लोग ना कंटेंट के लिए सब कुछ करते रहते